Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 हैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे किस वक्त आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज़ है, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। तो चलिए जल्दी से रीडिंग को शुरू करते हैं। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए अभी जल्दी से रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो लेट्स सी। चलिए देख लेते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, वो कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। Eight of Cups, alright. King of Swords, Nine of Cups, Eight of Pentacles, और यहाँ पर आया है Four of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक से Three of Cups, ओके, ऑलराइट। सो गाइस, सबसे पहले साइन बता देती हूँ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ये साइन यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं। सो यहाँ पर आज की एनर्जीज में थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आती है, क्योंकि उसी की वजह से यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम होते हुए दिख रहे हैं इस कनेक्शन में। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में ऑफ कोर्स कोई तो थर्ड पार्टी आई है, जिसके बाद में ये चीज़ हुई है। एट ऑफ कप्स वाली एनर्जी यहाँ पर आई है। ये दोनों एनर्जीज मुझे ये बताती कि किसी तीसरे की वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ है, किसी तीसरे की वजह से इस प्यार भरे कप की बर्बादी हुई। क्योंकि आप देख सकते हो इस कार्ड में, इस कप में जो है ना, इसमें ये कप है, इसमें प्यार था जिसमें आग लगी हुई है। मतलब यहाँ पर ना किसी ने लगाई है, मतलब किसी ने आप दोनों के रिश्ते को तोड़वाया है, किसी की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। सो यहाँ पर ये चीज़ मुझे क्लियरली दिख रही है कि किसी तीसरे पर्सन की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये हुआ है। और आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि थर्ड पर्सन कौन है। और कुछ की सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करवा दी, आपको ये भी नहीं पता कि वो थर्ड पार्टी है कौन। और कुछ के सिचुएशन में मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि वो थर्ड पार्टी कौन है। तो मतलब यहाँ पर मुझे दोनों ही तरीके की एनर्जीज मिल रही है। बट यस, यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि इस कनेक्शन में जो है प्यार था, सब कुछ था। क्योंकि अगर किसी तीसरे की वजह से प्रॉब्लम हुई है तो ऑफकोर्स इस कनेक्शन में तो प्यार था, लेकिन शायद ये कनेक्शन इतना मजबूत नहीं था, इसलिए ये डगमगा गया, इसलिए किसी के इन्फ्लुएंस में आ गया, इसलिए किसी ने उसको जो है ख़राब करवा दिया। सो कहीं ना कहीं कमज़ोरी रह गई थी इस कनेक्शन में। मे बी आपके साइड से अच्छा था, लेकिन आपके पार्टनर की साइड से थोड़ा सा जो है कमज़ोरी रही है इस कनेक्शन में। आपके पार्टनर शायद उतना अच्छे से अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए, सिचुएशन को संभाल ही नहीं पाए। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है। बट यस, मतलब आपकी बहुत कोशिशों के बाद में भी जब वो चीज़ ठीक से नहीं बची, जब चीज़ें, मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि आपने यहाँ से मूव करने से पहले कोशिश भी बहुत की है कि मैं इस कप को बचा लूँ, इस रिश्ते को बचा लूँ। लेकिन मुझे ऐसा नज़र आता है कि शायद आपके पार्टनर ने पूरी तरीके से आपसे मुंह फेर लिया, पूरी तरीके से। मतलब जब तक आपको लग रहा था कि मैं कोशिश करती हूँ या करता हूँ, आपने की कोशिश, लेकिन जब पूरी तरीके से आपके पार्टनर ने मुंह ही फेर लिया, मतलब उन्होंने बिल्कुल ही कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, देन फाइनल आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक
ठीक है, अब मुझे भी नहीं लेने स्टेप, अब आप भी फिर मुड़ के चल दिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो है होप्स खो दिए हैं, क्योंकि आगे होप्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर सन निकलता हुआ दिख रहा है। तो ऐसा नहीं कि आपने होप्स खो दिए, या ऐसा नहीं कि आपने इनसे नफ़रत कर ली या आप इनसे प्यार नहीं करते। आप इनसे प्यार भी करते, उतनी इज्जत आज भी आपके मन में इनके लिए, बट आपने अब एफर्ट डालने बंद कर दिए। अब आपने जो है अपने रास्ते को पकड़ लिया कि मुझे अपने रास्ते पर चलना है, मुझे जो है मैंने जितना करना था वो कर लिया, अब मुझे आगे बढ़ना है, चलते रहना है, आएगा तो आ जाएगा। अदरवाइज़ देखो यहाँ पर आप उस एनर्जी में हो अभी कि आप अपने पाथ पर चल दिए हो, आपकी जो आपको जहाँ जाना है वो ये रही जगह, वो भी आपको दिख रहा है, आप अपने पाथ पर चल दिए हो। अब आपका ये है कि मैं चल रही हूँ अपनी लाइफ में या चल रहा हूँ। अगर समय रहते इंसान आ जाता है तो ठीक है, समझ आ जाती तो ठीक है, वरना आप बहुत आगे निकल जाओगे अपनी लाइफ में, ये मुझे दिख रहा है। मतलब आपने सोच लिया है कि मैं चल रही हूँ, अगर रास्ते में आकर किसने मेरा रोक लिया, अगर मेरा हाथ थाम लिया तो ये भी मेरे साथ आगे चलेगा, अदरवाइज़ मैं अकेले भी चलने के लिए तैयार हूँ। ये स्ट्रेंथ आपके अंदर आ गई है, और ये चीज़ देख करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि यस, मैं यही चाहती हूँ कि आप इतने ही स्ट्रांग रहो और आप ऐसे ही आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में, जो कि मुझे यहाँ पर एनर्जी क्लियरली दिख रही है। एंड इट्स ब्यूटीफुल। मैं बिल्कुल कहूँगी आप बिल्कुल सही हो, आप कहीं गलत नहीं हो, जो मैं चाहती हूँ एग्जैक्ट आप उसी एनर्जी में हो। सो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को देख करके। एंड ऑफ कोर्स अगर आप दोनों की डेस्टिनी लिखी है तो ज़रूर ये आपका हाथ आकर के थामेंगे, और अगर आपकी इनके साथ डेस्टिनी नहीं है तो फिर तो यहाँ पर यही है कि अच्छा ही है कि आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। सिंपल सी चीज़ यही है, राइट। अभी देख लेती हूँ, अब आपको मैं ये बता देती हूँ कि करंटली आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या चल रही है, करंटली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हो और कैसा फील कर रहे हैं। सबसे पहली एनर्जी तो यहाँ पर आप देखिए किंग ऑफ सॉर्ड्स की है, जो कि मुझे यहाँ पर क्लियरली एक चीज़ बताती है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उदास से मुझे दिख रहे हैं, मतलब कि अभी सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही। ये तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर उदास है, अभी इनका जो है कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, इसी वजह से उदासी आई है। देखो इंसान उदास कब होता है अपनी ज़िंदगी में, जब या तो ज़िंदगी उसके मुताबिक नहीं चल रही होती है, फिर ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी लग रही होती है, या फिर ज़िंदगी है ही नहीं, मतलब ठीक है ही नहीं, उस हिसाब की है ही नहीं जैसा कि चाह रही है। उदासी तभी आती है जब हमारी लाइफ में किसी चीज़ की कमी हो, या ज़िंदगी हमारे हिसाब से ना चल रही हो, हमारे तरीके से ना चल रही हो, तभी उदासी आती है ज़िंदगी में। तो यस, वो उदासी मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में दिख रही है। ये बहुत ज़्यादा उदास है। एक तो ये किंग का कार्ड है, ऊपर से किंग की तलवार नीचे है। अब आप ये समझ सकते हो कि किंग जो है उसकी तलवार अगर नीचे हो जाए तो क्या है, वो इंसान को ऐसा लगता है कि मैं हार गया। उस किंग को ऐसा लगता है कि मैं हार गया, क्योंकि किंग की तलवार कभी नीचे नहीं होती। किंग की तलवार तभी नीचे होती है जब वो हार चुका होता है, सिचुएशन से हार चुका होता है, अपनी लाइफ से हार चुका होता है, अपने पास्ट डिसीजन से। उनको लाइफ में ऐसा लगता है कि मैंने कुछ कमाया नहीं है, गवाया ज़्यादा है, तब वो हार मान लेता है। तो यहाँ पर वही मुझे दिख रहा है, आपके पार्टनर अपने आप हारा सा महसूस कर रहे हैं, उदास हैं बहुत ज़्यादा, लाइफ इनके मुताबिक नहीं चल रही है, हैप्पीनेस नहीं है इनकी लाइफ में, वो हैप्पीनेस जो कि होनी चाहिए। मैंने बात की थी यहाँ पर कि कुछ मिसिंग है। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब आप देख कहोगे 9 ऑफ कप्स तो फिर विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ भी आप ध्यान रखो कि फुलफिल 10 ऑफ कप्स पे जाके होता है। 9 ऑफ कप्स तो एक अधूरेपन को ही बताता है कि 9 कप्स तो है लेकिन फिर भी एक कप की कमी है, 9 तो है लेकिन फिर भी कंप्लीट नहीं है। सो उसको कंप्लीट होने के लिए 10 ऑफ कप्स की एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पर क्लियर ये नज़र आता है कि आपके पार्टनर के पास आज की डेट में सब कुछ है, लेकिन वो नहीं है जिसकी इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो है प्यार, सच्चा प्यार, ठीक है, जिसको इन्होंने खो दिया किसी के बहकावे में आकर या किसी और के लिए। और आज इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आज मेरी लाइफ में सब कुछ है लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। आज मेरी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि अधूरापन ज़िंदगी में नज़र आता है। क्यों? क्योंकि कोई समझने वाला नज़र नहीं आ रहा है। सब कुछ है इनके पास, बहुत कुछ इन्होंने पाया है, लेकिन फिर भी अभी इनको वो कंप्लीशन फील नहीं हो रहा है, वो सेटिस्फेक्शन नहीं है लाइफ में। क्यों नहीं है? क्योंकि एक कप तो यहाँ पर इसमें तो
जो है इन्होंने खुद ने बर्बाद कर दिया इस कप को। अगर ये कप होता, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आती, वो फुल फिल हो जाता, वो सब कुछ जो ये चाहते हैं वो सब कुछ इनको मिल जाता जो इनको चाहिए। सो यस, इनको अपनी लाइफ में आपके बिना एक अधूरापन सा महसूस हो रहा है और कुछ मिसिंग है ऐसा महसूस हो रहा है। और यस, इनकी लाइफ में भी प्यार की कमी भी इनको महसूस हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ, सब कुछ होते हुए भी ये खुश नहीं है। इनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं है जो कि होनी चाहिए, वो सेटिस्फेक्शन यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी इन्होंने वो चीज़ खो दी जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी इन सारी चीज़ों में। ऑलराइट, सो बस वही है यहाँ पर। काम के वक्त में भी अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, काम करते हैं लेकिन ख्यालों में आपके खोए रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। इनको सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है कि ये क्या से क्या हो गया है, क्योंकि ये खुद समझ नहीं पा रहे कि अचानक से इतना, क्योंकि सब कुछ ऐसे बदल गया बहुत ही जल्दबाजी में और समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे कब और क्या हो गया है। सो यहाँ पर मुझे क्लियर नज़र आता है कि यस, आपके पार्टनर काम करने तो जाते हैं लेकिन काम में मन नहीं लगता। अपना मन कहीं और लगाने की कोशिश तो करते हैं, अपना ध्यान अपने काम पर लगाने की तो कोशिश करते हैं लेकिन नहीं लग पा रहा है। ये मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा परेशान से भी मुझे दिख रहे हो, सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। दिन भर में बहुत कुछ सोचते रहते हैं, बहुत कुछ इनके दिमाग में चलता रहता है, अलग अलग तरीके के थॉट्स। कभी पास्ट को सोच रहे हैं, कभी अपने प्रेजेंट को देख रहे हैं, कभी फ्यूचर के बारे में टेंशन है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही है। सो यहाँ पर एक और चीज़ मुझे दिखती है 4 ऑफ पेंटिकल की कार्ड से, कि बहुत कुछ है जो ये कहना चाहते हैं, बहुत कुछ है। यहाँ देख सकते हो ये पेंटिकल इन्होंने होल्ड किया हुआ है, यहाँ ये पेंटिकल्स खुले हुए हैं। मतलब ये बहुत कुछ सोच रहे हैं जो कि इनके मन के अंदर है, ये उसको बाहर लेकर के आना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। ऐसा नज़र आता है जैसे इस कैंडल को हाथ में पकड़ के लड़की देख रही है। इससे मुझे ये नज़र आता है कि मे भी ये आपकी फ़ोटोग्राफ से बातें करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी फ़ोटो है और उसको पकड़ के बातें कर रहे है, ये कुछ ना कुछ पास्ट से रिलेटेड, या फिर कि लाइक अपने फीलिंग्स का इजहार वो अपनी फ़ोटो से कर रहे हैं। अगर उन्होंने आपका दिल दुखाया तो माफ़ी मांग रहे हैं, वो दूर दूर से वो करना, वो मुझे ऐसा यहाँ पर जो है नज़र आ रहा है। जैसे कि आपकी फ़ोटोग्राफ से बात करते हैं, जैसे फ़ोटो से बात होती ना कि क्यों तुम मेरी ज़िंदगी में आई, और आई तो फिर ऐसे क्यों चली गई, और फिर ये सब क्यों हुआ, और मेरे ही सर क्यों लगना था, मेरे ही हाथों से ये क्यों होना था। बहुत सारी अलग अलग थॉट्स। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत कुछ है इनके दिल में जो कि ये कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको हारा हुआ सा महसूस हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने ज़िंदगी में खो दिया है सब कुछ और अब कुछ हो नहीं सकता है। इनको ऐसा यहाँ पर लग रहा है। इनको ऐसा लगता है कि अब आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ गए हो, आप अपनी लाइफ में आगे निकल गए हो और अभी आपको नहीं पा सकते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अब फीलिंग्स कहने का कोई फ़ायदा भी होगा या नहीं होगा, पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे या आपका क्या कहना होगा। लाइक यहाँ पर सिंपल सी चीज़ यही नज़र आती है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अभी इन्हीं सब चीज़ों में अटके हुए हैं। सो ये एनर्जीज़ हैं जो कि मैं यहाँ पर क्लियरली देख रही हूँ। बाकी मैं कुछ और एनर्जीज़ देखूँगी इस डेक से। सो चलिए यहाँ से देख लेते हैं। एंजल ऑफ लव, इट्स ब्यूटीफुल। और मैं यही कहूँगी इस कार्ड को देख करके कि ये तो होना ही था। कॉर्नकॉपिया अगेन, ये एग्जैक्ट 9 ऑफ कप्स की कार्ड की वाली ही एनर्जी है। केयरिंग कनेक्शन, इट्स ब्यूटीफुल। ये तो होना ही था। वॉकिंग अवे, ये गए, खुद से गए, लेकिन आज
इनको इस बात का बहुत बड़ा पछतावा हो रहा है कि ये क्यों गए, इन्होंने क्यों लिया ये स्टेप। बट एक चीज़ यहाँ पर है कि ये गए तो ये जाना था, इनको जाना था। क्यों जाना था, ये लिखा हुआ था। क्यों लिखा हुआ था? ताकि ये इस चीज़ को समझ सके कि ट्रू लव क्या है, सच्चा प्यार क्या है, कौन है जो हमें प्यार दे सकता है, कौन है जो हमें जिसके साथ कंप्लीशन फील होगा। बस इसी एहसास के लिए इनको जाना ही था। लेकिन अभी ठीक है, गए सो गए, लेकिन यहाँ पर इनको जाने का बड़ा दुख हो रहा है कि क्यों मैं गया। लाइक वो वैल्यू आपकी करवानी थी वक्त को, शायद इस वजह से ये आपकी लाइफ से गए। बट यहाँ पर आप देख सकते हो एंजल ऑफ लव जो कि ट्रू लव की बात करती है। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि जो एंजल है ये कहीं ना कहीं एहसास यही करवाना चाहती थी कि भाई सच्चा प्यार है तुम्हारे सामने और तुम उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। सच्चा प्यार है और उसको तुम देख नहीं रहे हो, बस वही दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें हुई है। और आज की डेट में ये उसको एहसास भी कर रहे हैं। आपके बिना अधूरापन ऑफ कोर्स वो तो महसूस हो ही रहा है। इस कनेक्शन की इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं इन्होंने जान ली है, क्योंकि एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पार्टनर आपसे दूर होकर के खुश नहीं रह पाए हैं। आपसे दूर होकर के वो खुशी इनको नहीं मिल पाई। वो अंदर से जो खुशी आनी चाहिए, जो सेटिस्फेक्शन आनी चाहिए, वो इनको कहीं नहीं मिली। देन कहीं ना कहीं ये इस कनेक्शन में वापस आने के लिए एक तरीके से मजबूरी हो गए हैं अपने दिल के सामने, क्योंकि इनका दिल कहीं और लग ही नहीं रहा है, क्योंकि इनका दिल कहीं और खुश है ही नहीं। और इनको ये भी समझ में आ गया कि आपसे ज़्यादा प्यार, आपसे ज़्यादा केयर कोई कर नहीं सकता। और ये भी इनको समझ में आया कि इतना प्यारा सा रिश्ता था जिसको मैंने अपनी ही वजह से गड़बड़ कर दी। रिग्रेट है इनको कि क्यों मैं गया, क्यों मैंने ये स्टेप उठाया। क्योंकि और यहाँ पर बात ये है कि गलती इनकी नहीं, बात ये है कि जो ये एंजल है इनको यही करना था। क्यों करना था? ताकि ये वैल्यू कर सके इस रिश्ते की, ताकि इम्पोर्टेंस को समझ सके इस रिश्ते की कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है। और जब तक आप इनसे दूर नहीं होते ये इनको समझ में नहीं आता। क्योंकि आप प्यार देते रहते और ये प्यार लेते रहते और इनको कभी एहसास ही नहीं होता कि ये चीज़ नहीं होगी तो कैसा लगेगा। आपसे दूर हुए तो इनको एहसास भी हुआ कि ये रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक ऑल की एनर्जी है जो कि बताता है कि रात भर आपके पार्टनर जाग करके सोचते रहते हैं। रात भर ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में घूमती रहती हैं। दिन और रात इनको चैन नहीं पड़ रहा है। दिन में जैसे मैंने बोला यहाँ पर काम करते हैं तो भी ख्याल है, रात में सोने जाए तो भी ख्याल है, लेकिन इनको कहीं चैन नहीं है। एक बेचैनी सी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। इनको ऐसा नज़र आ रहा है कि मैं अपनी खुशियों से बहुत दूर हो गया हूँ। मैंने अपनी खुशियाँ खुद ही अपने हाथों से बर्बाद कर दी, अपनी खुशियों का खुद ही गला घोट दिया। कहीं ना कहीं इनको ऐसा महसूस हो रहा है। तो यस, इनको बहुत बड़ा इस चीज़ का रिग्रेट है कि ये क्यों जो है गए आपकी लाइफ से। ठीक है, इन्होंने ये क्यों डिसीज़न लिया, इनको नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, इस बात का इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। इस बात के रिग्रेट में कहीं ना कहीं अभी ये जी रहे हैं। और ये रिग्रेट ऐसा है जो कि वाकई ही काफ़ी तकलीफ़ देता है इंसान को, और इनको वो तकलीफ़ हो रही है। यहाँ से भी देख लेते हैं कि क्या मैसेज आता है। अभी जो कार्ड आने वाला था जो कि मैंने नहीं लिया वो था क्राइंग एंड डिप्रेशन। यस, कहीं ना कहीं वो एनर्जी है इनकी। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं। Release your past and look beyond illusion. एक और कार्ड में लूँगी और वो है अट्रैक्शन। बॉटम ऑफ द डेक से है सेपरेशन। ये सेपरेशन क्यों हुआ? ताकि आपके पार्टनर का एक भ्रम टूट सके। किसी तरीके का भ्रम जो कि इन्होंने बहुत बुरी तरीके से पाला हुआ था, उसका टूटना बहुत ज़रूरी था गाइस, जिसकी वजह से सारी चीज़ें हुई हैं। अब बात यहाँ पर ये है कि जो कुछ हुआ वो होना ही था। अब यहाँ पर आप दोनों को मिलके पास्ट रिलीज़ करना ही पड़ेगा। देखो, यहाँ पर बात ये है कि कुछ हर्ट्स आपके भी पास्ट से जुड़े रहे होंगे। तो यहाँ पर यही कहूँगी कि अगर आप इस कनेक्शन में कंटिन्यू करना चाहते हो तो पास्ट को आपको भुलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गाइस ये सब कुछ लिखा था, ये होना ही था, इसी तरीके से होना था। दूसरी बात, आपके पार्टनर को भी ये भुलाना पड़ेगा, और वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं
क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा पास्ट की चीज़ें उनको परेशान कर रही है, पास्ट की चीज़ें उन्हें शर्मिंदा कर रही है, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उनको बहुत परेशान कर रही है। वो भी कहीं ना कहीं इसको रिलीज़ करना चाहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इससे बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि उनका भ्रम टूटा है। ऑफकोर्स उनको गलत फहमियाँ थी जो कि कहीं ना कहीं अभी ख़त्म हुई हैं, और आपकी तरफ ऑफकोर्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। ये अट्रैक्शन उसको बताता है जिसमें इंसान रह नहीं सकता, जिसकी तरफ इनको ये अट्रैक्शन है उसके लिए उसके बिना नहीं रह सकता। तो वो अट्रैक्शन है इस कार्ड में, वो पैशन है इस कार्ड में। सो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके पार्टनर जो है अपने आप को पहले तो माफ़ करना चाहते हैं, और फिर उसके बाद में जो है इस रिश्ते में वर्क करना चाहते हैं। आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन हो रही है, आपके पास ही आना चाहते हैं, आपसे बातें ही करना चाहते हैं, क्योंकि इनके बहुत सारी गलतफहमियां दूर हुई हैं, बट अपने गिल्ट से बाहर नहीं निकल पा रही है। पास्ट बहुत बड़ी रुकावट बन गया इनके लिए, क्योंकि पास्ट के डिसीजंस इनको जो है बहुत शर्मिंदगी महसूस करवा रहे हैं। जो पास्ट के डिसीजन थे इनको कहीं ना कहीं चुभ रहे हैं दिल में, अंदर ही अंदर, जो कि इनको दर्द दे रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं। इनको ये पास्ट के डिसीजंस जो हैं बहुत एक इंसान एक गिल्ट वाली लाइफ जो जीता है ना, वो ये अभी जी रहे हैं। बट आई फील, जो कि मैं कार्ड में देख रही हूँ, कि ये जो सब कुछ होना था वो लिखा था, तो ये भी लिखा है कि हाँ ये जो है इतनी स्ट्रेंथ इनके अंदर आएगी कि ये उसको गिल्ट से बाहर निकल के ये इस कनेक्शन के लिए एक्शन लेंगे, और ये आकर के चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स थोड़ा सा टाइम दो इनको, ये ज़रूर से इस चीज़ से बाहर निकलेंगे, जो पास्ट का गिल्ट है उससे हील होकर के बाहर निकलेंगे, और ये आएंगे इस कनेक्शन में, वर्क भी करेंगे। डोंट वरी, ठीक है, क्योंकि जो भी था वो होना ही था। क्यों होना था? ताकि इनको इस रिश्ते की वैल्यू हो सके और इनके कुछ गलतफहमियां वो दूर हो सके, इसलिए ये चीज़ होनी थी। अब ये आप मान सकते हो कि आज की डेट में जितने पहले इनको इस रिश्ते की वैल्यू थी ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा आज इनको उस रिश्ते की वैल्यू है। क्यों? क्योंकि इन्होंने उसकी इम्पोर्टेंस जान ली है इस सेपरेशन के दौरान। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।